अगर ये ज्ञान को धारण नहीं किया तो ये मत सोच लेना कि फिर हमको ये वापस मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारे शुभ कर्म है, दान धर्म किया तो वो पेंडिंग में, खाते में रहेंगे। उसके पहले जो पक कर आ गए वो पहले काटो। हम जो ये कर्म कर रहे हैं इस संसार में, ये हमारे खेत में चले जाते हैं, वह क्यों में लग जाते हैं। आज बोया है हमने, वो 10 साल बाद फल देगा, लेकिन 20 साल पहले जो बोया था वो तैयार हो गया है, अब उसको पहले काटो। तो ये मनुष्य जन्म मिलेगा ये भरोसा नहीं, वो कौन से कर्म का फल भोगने को आया। कीड़े मकोड़े, खटमल, मच्छर, जू आदि के सांप, नेवला, बंदर, भालू, ये सब योनियां 84 लाख योनियां क्यों हमारे शास्त्रों में बताई है कि सावधान रहना। अगर इस जन्म में आकर अगर आपने अपने को नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ और इसी में लग गए, ये मेरा नाती, ये मेरा नतनी, ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरी कार, ये मेरा जो भी है, इसी में लग गए तो भविष्य बहुत खतरनाक होगा, असहनीय वेदना वाला होगा। कल्पना कर लो तुम ऐसे ही कि किसी मुर्दे के शरीर में कीड़े बनकर घूमना पड़ रहा है, किसी के कैंसर के रोगी के मांस में कीड़े बनकर, किसी के मल के अंदर कीड़े बनकर चल रहा है। कौन सा कर्म हमारा फलित होकर आएगा, क्योंकि सब पेंडिंग में पड़े हैं। जानते हो, इस पृथ्वी के मिट्टी के कण को, समुद्र की समस्त बालू रेती को, कण कण को चाहे, असंभव है फिर भी चाहे तो गिन सकता है, पर जीव अपने संचित कर्मों को नहीं गिन सकता। ये जो यहाँ बैठे हैं इसके सहित इतने जमा है। क्यों कि ये सृष्टि तो अनादि 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 काल से, और ये जीव भी अनंत 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 काल से चला है। ये जीव भी, ये 25, 50, 60, 80 साल, ये तो एक घर की एक कपड़े पहनने की जैसी बात है। कितने 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 जन्मों से कपड़े बदलते आ रहे हो, पत्नी पति। आज मनुष्य को तुमने पत्नी या पति बनाया, पिछले जन्म में पता नहीं कुतिया और कुत्ते के तुम पति और पत्नी बने, उन्होंने तुमको हमको भोगा। ये 84 लाख योनियां, तो इतने संचित कर्म है, और उसके क्रम में जिसका नंबर आ गया वो पहले भोगना पड़ेगा। आज जो बोया है उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो आप लोग किस बेहोशी में पड़े हैं? मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, शादी ब्याह बच्चे, किस बेहोशी में पड़े हैं? तुम्हें ये डर नहीं होता ऐसा भी होगा, मुझे इस घर में कोई आने भी नहीं देगा, ओहो, और मैं इस घर को संवारने के लिए चोरी कर रहा हूँ, उधार ले रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ ऑफिस से या किसी तरह मेहनत करके, और ये घर वाले फिर मुझे आने नहीं देंगे। इसलिए आत्म कल्याण को प्रायोरिटी दो, इसको पेंडिंग में मत डालो। कर लेंगे अभी क्या है, बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे। अरे कल का भरोसा नहीं, बुढ़ापे की बात तो जाने दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अरे पल में प्रलय होएगा, पल में गया तो गया, कोई भरोसा नहीं कि आएगा, तो पल में प्रलय होएगा। फिर करेगा कब और कौन सा दिन तो शुरू करेगा? ये काम तो होश हवास में करने का है। बुढ़ापे में अरे इंद्रियां काम नहीं देगी, आंख काम नहीं देगी, कान काम नहीं देगा, शरीर काम नहीं देगा, तब परमात्मा का कहां से याद करेगा?
जिसने होश हवास में परमात्मा को याद किया है वो बुढ़ापे में भी याद करेगा, नहीं तो आएगा नहीं, याद चिंतन होगा नहीं। हर समय हर क्षण यही चिंतन करो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हृदय से अंदर से पुकारो, सोते जागते खाते पीते। ऐसे ही मत खा जाओ, ऐसे ही मत सो जाओ, ऐसे ही मत उठ बैठो। हर समय मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाऊंगा। और इसके लिए कोई सत्संग में प्रवेश करना होगा। इस बात का उत्तर तुम्हारे मन से नहीं आएगा। पिता माता भी तुम्हें नहीं उत्तर देंगे। पिता माता तो यही कहेंगे तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं, घर को संभालना, इतनी संपत्ति है, इसको बढ़ाना। सत्संग में भी मत जाओ, ये तो धंधे का समय है, बिजनेस का समय है। तो ये विचारो, जीवन को हाथ से मत जाने दो। और एक बात कह देता हूँ, इसका भी ज्यादा जीवन अब नहीं रहा है। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे अगर तुम नहीं संभले तो। फिर कौन तुम्हें ऐसा जबरन करके पकड़ पकड़ के, माँ जैसे बच्चे के मुख में वो दवा दे देती घूंटी, ऐसे तुम्हारे को कौन जबरन करके अंदर तुम्हारे उतारेगा। कि तू देख, दृष्टा साक्षी आत्मा है, ये जन्मने और मरने वाला शरीर तू नहीं है। इसलिए जल्दी चेतो, जल्दी चेतो। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ना आपका ना इसका। इसलिए मौत आने के पहले उसे जान लो जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। राम गए थे, 6 महीने बाद वापस अयोध्या में लौटे, किसी तरफ मन नहीं लगाया, न धन में, न राज्य में, न किसी मित्र में, न घर के पिता माता में। बस एक ही कि मैं मौत आने के पहले अमृत आत्मा को जानना चाहता, और मुझे न राज्य चाहिए न कुछ सामग्री चाहिए, धन संपत्ति से मुझे अनुराग नहीं। तब वशिष्ठ गुरु ने उसे फिर ज्ञान का उपदेश किया कि हे राम, बुद्धि ज्ञान की 7 भूमिका होती है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुरीगा। राम समझ गए, समझ गए और समझ गए, पर तुम समझे नहीं और संभले भी नहीं। उसी मार्ग पर चल रहे हो जो बाप दादा ने तुमको चला गए। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो उड़िया हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। तो यह मार्ग कर्म का मार्ग, ये परम आनंद का मार्ग नहीं। कर्म का मार्ग कुल 5 मार्गों में काम आता है। कर्म का मार्ग कुल 5 प्रकार के उपयोग देता है। कर्म से परमात्मा का कोई संबंध नहीं, मुक्ति का कोई संबंध नहीं। मुक्ति का संबंध, परमात्मा का संबंध ज्ञान से है। वेद कहता है ज्ञाना देव तू केवल्यम। अरे ज्ञान के द्वारा केवल्य की प्राप्ति होगी। ये अनित्य साधनों के द्वारा, अनित्य कर्मों के द्वारा अखंड आनंद की प्राप्ति अगर हो गई होती तो इंद्र क्यों रोने आता है यहाँ पर। ये ब्रह्माणी, ये लक्ष्मी, ये पार्वती क्यों रोती और अपने पति को कहती जाओ उस अत्रि ऋषि की पत्नी को भ्रष्ट करके आओ। ईर्ष्या हमारे से ज्यादा हो गई वो,
नारद ने प्रशंसा कर दी कि मैं अत्रि ऋषि के आश्रम से आ रहा हूं, इतनी महिमा गा दी, और उसके समान कोई नारी नहीं। तो जब तक ये ज्ञान की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग क्या, वैकुंठ क्या, और तुम क्या वहां से नहीं आए हो? तुम मुझे ना पहचानो, एक एक व्यक्ति विष्णु लोक में रहकर आया है, जितने यहाँ बैठे एक एक बच्चा तक स्वर्ग में रहकर आया है, एक एक कोई एक अनन्य नहीं रहा। और यहाँ पर भी तो सब प्रकार का तुमने करके देख लिया। पति से सुख मिला, पत्नी से सुख मिला, पुत्र से सुख मिला, पुत्री से सुख मिला, मकान से, कार से, धन से, नौकर से, कुछ नहीं मिला। ऐसे ही तरसते तरसते प्राण निकल जाएंगे। तो कर्म जरूरी है, मना नहीं कर रहे हैं, पर जीवन निर्वाह के लिए कर्म उपयोगी है। रोटी कपड़ा मकान किसके लिए? सो रही बैठ के, जीवन निर्वाह के लिए। इससे हम कोई सुखी नहीं हो जाएंगे, ज्यादा कपड़े हैं कि ज्यादा अलंकार है कि ज्यादा मकान है। जीवन निर्वाह के लिए सबको चाहिए। तो कर्म का कर्ता कर्म से कुल 5 लाभ लेता है। सुनो क्या क्या लेता है। किसी वस्तु घर में नहीं है, प्राप्ति करो। एक कर्म का उपयोग हो गया प्राप्ति। किसके? जो घर में नहीं है। जो भी आपके उपयोग की, चाहे वो गैस सिलेंडर हो कि गेहूं का आटा हो कि चावल हो कि सब्जी हो कि कपड़ा हो, जाओ पैसे से खरीद के लाओ, मांग कर ले आओ, चोरी करके ले आओ। जो घर में नहीं है प्राप्त कर लो। और कर्म का दूसरा उपयोग उत्पत्ति। जो बाजार में भी नहीं मिलता खरीदने से भी, तो उसको फिर उत्पन्न करो खेती के द्वारा, बगीचे में लगाकर पौधे को। तो आपको आम मिलेगा, केला मिलेगा, अंगूर, संतरा, अमरूद मिलेगा, पपीता मिलेगा, या गेहूं मिलेगा, पक्का चना मिलेगा। उत्पत्ति ये कर्म का दूसरा उपयोग। या तो प्राप्ति करो, और प्राप्ति पे नहीं मिलता तो बोलो उत्पत्ति करो। और उत्पत्ति करके जो मिल गया तो उसको उपयोग में लाने के लिए परिवर्तन करना पड़ेगा। धान खाया नहीं जाएगा, उसको उबालो, फिर कूटो, फिर चावल। गाड़ी को उधर ही रखो, पीछे, इधर मत लाओ, आगे पीछे ले जाओ, पीछे कर उधर। परिवर्तन, विकार। कर्म का तीसरा उपयोग क्या बताया? विकार, परिवर्तन। धान को, गेहूं को पीसो, सब्जियों को सफा करो, फिर उसको शोधन करो, उबालो, पकाओ। ये कर्म का संस्कार, चौथा उपयोग। प्रथम प्राप्ति, दूसरा उत्पत्ति, तीसरा विकार, परिवर्तन, स्वरूप को बदलना, चौथा हो गया उसमें संस्कार डालो। चीनी मिला दो, मिर्च मसाला मिला दो, और कोई जो तुम्हारा स्वाद में है वो डालो। और देखा कि ये तो कड़वा निकल गया, स्वादहीन है, सड़ गया, दुर्गंध आ गई, फेंक दो, नाश कर। बस कर्म का कर्ता संसार में
कर्म से 5 प्रकार का उपयोग लेता है। कोई भी ग्रस्त हो, प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार, नाश। अब इधर चलें परमात्मा के तरफ। कर्म के यही 5 उपयोग हैं। पहला प्राप्ति, दूसरा उत्पत्ति, तीसरा विकार, चौथा संस्कार, 5वां नाश। संसार में ये 5 जरूरी है जीवन निर्वाह के लिए। उत्पत्ति भी जरूरी है, प्राप्ति भी जरूरी है, विकार भी जरूरी है, संस्कार भी जरूरी है और नाश भी जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कटाओ। यूट्रस कैंसर है, कटा दो। ब्रेन हेमरेज हो गया, उसमें से ट्यूमर निकलाना है, निकालो। पैर सड़ गया, कटवा दो, कटवा भी देते हैं, जरूरी है उधर। अब इधर की तरफ चलते हैं इन्हीं 5 उपयोग को लेकर। कुछ लोग कहते हैं हमें ज्ञान से क्या लेना देना, हम तो कर्म से ही मुक्ति पा जाएंगे, हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, दान धर्म करेंगे, तब तीर्थ करेंगे, हमें ज्ञान से मतलब नहीं। भाई अच्छी बात है, दान धर्म करो, नेत्रदान भी करो, वृक्षारोपण भी करो, रक्तदान भी करो, पूरा देह का भी दान करो, लेकिन हर कर्म का फल अनित्य होगा। स्वर्ग ही तो मिलेगा, वैकुंठ ही तो मिलेगा, लेकिन क्या वहां भी रह पाओगे? ब्रह्म भुवना न लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये विष्णु लोक, गोलोक, शिवलोक, साकेत लोक, स्वर्ग लोक जा जाकर भी मरकर फिर आना यहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां तक शांति जिसको कहते हैं नहीं है। तो कर्म का व्यक्ति संसार की ही प्राप्ति करता है, कर्म से नित्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो परमात्मा के लिए हम प्राप्ति रूप कर्म करने जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा चिन्ह मिलेगा, जैसे बिजली 25,000 वोल्ट प्रवाहित हो रही है, तो वहाँ खोपड़ी भी है, हाथ भी है, नीचे लिखा है डेंजर, खतरा। तो परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म में लगोगे तो वहीं पर ऐसे चिन्ह मिलेगा, एक कदम आगे मत बढ़ाना। परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म का उपयोग नहीं है। क्यों नहीं है? अरे अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति होती है, अप्राप्त जो पदार्थ नहीं है उसके लिए प्राप्ति रूप कर्म करो। क्या परमात्मा भी अप्राप्त है किसी को? पृथ्वी पर कोई कीट भी परमात्मा से रहित, मुर्दे के अंदर भी तो कीड़े जो पड़ते हैं वहां भी तो परमात्मा है। तो परमात्मा तो किसी को अप्राप्त। क्या पीछे बैठ के आवाज नहीं आ रही थी जो वहीं घुस रही है 10 को धक्का देकर? पीछे से आवाज नहीं आ रही थी जो यहीं आना पड़ा जरूरी में बैठना, सबको हिलाती पकड़ती हुई? कितने मूर्ख लोग हैं, यहीं बैठ के सुनेंगे, वहां से नहीं आवाज आ रही है। तो परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म करने की जरूरत बोलो क्यों नहीं है? कि वो सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, नित्य। पापी से पापी, अरे निरंजन से भी कोई दुनिया में पृथ्वी पर पापी होगा? न देवता माने, न मंत्र माने, न तीर्थ माने, न पूजा, न पाठ, न माला, ऐसा नास्तिक आदमी, इससे बड़ा कोई पापी होगा? लेकिन फिर भी जिंदा तो है ना, आप लोगों के सामने कुछ दिन और रहेगा। तो परमात्मा प्राप्त करना है कि प्राप्त ही है? किसको प्राप्त नहीं है? पापी से पापी को भी प्राप्त है। अगर पापी से पापी को प्राप्त ना होगा तो वो पाप कैसे करेगा? प्राप्त करने के लिए, पाप करने के लिए भी तो परमात्मा का होना जरूरी है। और ये बिजली जीवन के लिए जरूरी है, मरना है तो भी बिजली को छूकर मर जाओगे। जीवन भी देती है तो मार भी देती है।
तो परमात्मा के लिए किसी को भी प्राप्ति रूप कर्म करने की जरूरत, बोलो, क्यों नहीं है? बोल तो दिया नहीं है, क्यों नहीं? वो पहले से ही प्राप्त है, हमारे चाह होने के पहले ही वो प्राप्त है। नंबर 2, उत्पत्ति। चलो परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म करें। संसार में तो प्राप्ति भी जरूरी है, खेती बाड़ी, बाग बगीचा, संतान, धन, सब ये उत्पत्ति करना पड़ेगी तो मिलता है। परमात्मा के लिए बोले उत्पत्ति रूप कर्म करने की भी जरूरत नहीं, डेंजर, आगे कदम मत रखना, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश हो जाता है। जातस्य ध्रुव मृत्यु। तो अगर तुमने मुक्ति प्राप्त कर ली, उत्पत्ति कर ली परमात्मा की, वो भी नश्वर होगा। परमात्मा अजन्मा और अविनाशी है, तो अजन्मा अविनाशी परमात्मा की उत्पत्ति कोई कर नहीं सकता। परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म करने की भी जरूरत। अज्ञानी लोग, आज जन्माष्टमी, आज रामनवमी, ये अज्ञानी मंद बुद्धि के लोग ऐसा मनाते हैं, पर वो तो अजन्मा है और अविनाशी है। और कहता है नाम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत। मैं तो योग माया के पर्दे के पीछे खड़ा हूँ। ये मूर्ख लोग योग माया को ही भगवान मान के, कोई मुरली वाला, कोई धनुष वाला, कोई त्रिशूल वाला, कोई चार भुजा, कोई गणेश, सब घर में बैठे हैं कचरा इकट्ठा करके। हर बात का कहता मैं तो आज तक किसी के सम्मुख प्रकट ही नहीं हुआ हूँ। पर ये मंद बुद्धि के लोग, नाम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अज अव्ययम। मैं अजन्मा अविनाशी को ये मूढ़ लोग, मंदिर वाले, पूजा वाले, आरती करने वाले, व्रत कर, ये नहीं जानते हैं और जन्मने मरने वाला मानते हैं। तो परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म की भी उपयोगिता, बोलो, क्योंकि वो अजन्मा है। अजन्मा की कभी उत्पत्ति, और जिसकी उत्पत्ति होती है वो फिर मरेगा। जातस्य ध्रुव मृत्यु। तो जिसकी उत्पत्ति होगी और जो मरेगा वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। चाहे वो राम का जन्म हो कि कृष्ण का जन्म हो कि विष्णु का कि किसी का, जिसका जन्म हुआ है वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मरेगा। परमात्मा तो अजन्मा अविनाशी है। चलो तीसरा उपयोग करके देखते हैं, विकार, रूपांतर। जैसे धान को उबाल कर कूट के चावल निकाल लिया, परमात्मा के तरफ चलते हैं। क्या करें? 2 हाथ के 4 हाथ बना दें, 2 आंख से 3 आंख कर दें। परमात्मा में विकार रूप कर्म का उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि विकार वहां किया जा सकता है साकार में। साकार में कोई परिवर्तन तुम ला सकते हो। ये पर्दे गिरे हुए हैं, अभी चाहो तो इनको उठा लोगे। ये छत पड़ी हुई है, कल आपको देखा गया ग्राउंड हो जाएगा। साकार में परिवर्तन है, साकार में विकार कहेंगे। पूरी कोशिश करके तुम आकाश की तरफ पत्थर फेंको, छेद होगा आकाश में। तीर मार दो, आकाश को चीर पाएगा। और एक गोली लगा चला दो, क्योंकि निराकार है। निराकार में कोई विकार, ये परमात्मा, ये आत्मा, ये अपना स्वरूप निराकार, निरअवयव, हाथ पैर नहीं है उसके। निराकार निरअवयव है परमात्मा। अच्छा, तो विकार की गुंजाइश नहीं।
कर्म करने वालों, तुम्हारा अहंकार मिटाने के लिए ये बात समझा रहा हूं कि कर्म के भरोसे मत बैठे रहना कि हम तो कर्म से ही कर लेंगे, 4 धाम की यात्रा कर लेंगे, रोज मंदिर चले जाएंगे, घंटा बजा देंगे, फूल फल चढ़ा देंगे, उत्सव मना लेंगे, 10-20 हज़ार 1-2 लाख रुपया दे देंगे उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि वो सब माया का बाजार बनाना पड़ता ना, सड़कों पे लाइट लग जा, नाना प्रकार के कार्टून। ये जन्मोत्सव से क्या मतलब है इन कार्टूनों का, ये बिजली के खेल खिलौनों का? ये केवल लोगों को माया अच्छी लगती है। वही मंदिर है, वही ठाकुर है, लेकिन आज जन्माष्टमी है तो देखो घर घर से कपड़े पहन के, नई साड़ी नया सूट पहन के, बाल हेयर डाई करके उसके अंदर आ जाते हैं। भगवान वही है, लेकिन वो सोने का झूला निकलता है वृंदावन में, तो उसको देखने के लिए बम्बई कलकत्ता से ट्रेन में जगह नहीं मिलती है। वही भगवान है, रोज वही मंदिर वही, लेकिन आज सोने के झूला निकलेगा। माया के पुजारी है ये, परमात्मा के नहीं। तो बात चल रही है कि परमात्मा के लिए न तो प्राप्ति रूप कर्म उपयोगी है, क्यों बोलो? पहले से प्राप्त है। मैं कथा सुनाने नहीं आया हूँ, मुझे तो निश्चय कराना है कैसे भी करके ये भ्रांति मिट जाए कि हम वहाँ वृंदावन जाएंगे तो मिल जाएगा, अयोध्या जाएंगे तो मिल जाएगा, उत्तरकाशी में, अमरनाथ में, मानसरोवर में, सब जगह वही पत्थर मिलेंगे, पानी मिलेगा, कहीं भी चले जाओ। तीर्थ का मतलब ये पत्थर और पानी। तो तीसरा उपयोग भी व्यर्थ हो गया। कौन सा? विकार। क्यों? वो निराकार और निर्विकार है, उसमें कोई परिवर्तन तुम कर नहीं सकते हो कि भाई मुरली छोड़कर धनुष पकड़ लो, धनुष को छोड़ दो और त्रिशूल ले लो, और त्रिशूल को छोड़कर राइफल ले लो। ऐसा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन विकार में आता है, तभी तो ये अलग अलग, कोई मुरली तो कोई धनुष तो कोई त्रिशूल तो कोई गदा तो कोई और सुदर्शन चक्र, कितने साधन, तो कोई तलवार, दुर्गा के हाथ में देखो कैसी तलवारें हैं। तो विकार रूप कर्म का भी उपयोग नहीं परमात्मा की तरफ जाने वालों को। संसार में तो जरूरी है, तुम्हें चाकू भी चाहिए, तलवार भी चाहिए, बंदूक भी चाहिए अपनी रक्षा के लिए, वहाँ उसका उपयोग है, पर परमात्मा के तरफ नो यूज एट ऑल। आगे चलते हैं, कौन सा है? अब संस्कार। इधर परमात्मा के तरफ संस्कार रूप कर्म का भी उपयोग नहीं है। संसार में तो उपयोग है, सर गंदा साफ करो, दांत गंदे साफ करो, मुख गंदा साफ करो, कपड़े गंदे साफ करो, अथवा शरीर गंदा है साबुन लगाओ, फिर पसीना है झाल है तो परफ्यूम लगाओ, ये सब उपयोग जरूरी है।